त्रिजटा नाम राक्षसी एका। यहां परिचय बड़ा अद्भुत मिला उनका। प्रकार रति जानते हैं? रति, रति शब्द सुने कभी? रति कहिए। रति कहते हैं प्रेम की पराकाष्ठा को, प्रेम के सबसे एक्सट्रीम हाइट को रति बोलते हैं। यही रति भरत भैया तीर्थराज प्रयाग में मांग रहे थे। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। फिर क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। भरत जी जिस रति को मांग रहे हैं, ये लंका में रहने वाली त्रिजटा उस रति को प्राप्त करके बैठी है। तो स्वामी जी कहते राम चरण रति निपुण विवेक। ये राम जी की भक्त है, परम भक्त है। कौन? त्रिजटा। रावण ने जानबूझकर त्रिजटा मैया को लगाया है। क्यों? राम भक्त है। राम भक्त रहेगी पहरे में तो सीता मैया को अपनी बात कहने में कोई कठिनाई नहीं होगी इनसे, इसलिए त्रिजटा को लगाया है। रावण जैसे डरा धमका कर सीता मैया को गया, त्रिजटा जी ने बाकी राक्षसियों से कहा इधर आओ, जो रावण बोला उस पर ध्यान मत दो, अब मैं जो बोलने जा रही हूं उस पर ध्यान दो। सभी राक्षसियां सुनने लगी। त्रिजटा मैया बोली मैंने सपना देखा है, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारे, घर आरूढ़ नगन 10 सीसा, घर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मन हो विभीषण पाए, लंका मन हो विभीषण पाए, नगर फिरे रघुबीर दुहाए, नगर फिरे रघुबीर दुहाए, तब प्रभु सीता बोली पठाए, तब प्रभु सीता बोली पठाए, यह सपना मैं कहूँ पुकारे, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा मैया ने कहा कि रावण के आने के पहले भोर बेला में मैंने एक सपना देखा है। क्या देखा है? एक बानर लंका में आ गया और उस बानर ने पूरी लंका में आग लगा दिया, निशाचरों को मार दिया, रावण की 20 भुजाएं कट गईं, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए, नग्न वेश में रावण गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में गया, अर्थात मरी गया। राम जी की जय जयकार हो रही है लंका में, विभीषण लंका के राजा बन गए हैं, सीता जी रावण जी को प्राप्त हो गई हैं, और ये सपना सही होगा कब? हो ही सत्य गए दिन चारी, 4 दिन में सत्य होगा ऐसा नहीं बोला, गए दिन चारी। दिन चारी मतलब दिन में जो चलते हैं सूर्य नारायण, ये जैसे शाम को अस्त होंगे, आज रात में ही ये सपना सही होने वाला है। सब राक्षसियां डर गईं। हनुमान जी सुन लिए, ऊपर बैठे थे। हनुमान जी सोचे हमको तो राम जी ने कहा कि जाकर केवल सीता जी से बात करके वापस चले आना है। जामवंत जी भी बोले सीता जी को देख करके राम जी को बता देना है बस। आई कही रही कि बानर ने आग लगा दिया लंका में, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी सोचे लगता है मेरे आने के बाद सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ होगा वहां पर, तो मेरे तक ये सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखवाया है। हनुमान जी बोले प्रभु आग लगा दूंगा, राक्षसों को मार दूंगा,
अब इसके बाद रावण वाला डिपार्टमेंट प्रभु आप संभालिएगा, क्योंकि जामवंत जी ने मना किया है, रावण को छूना नहीं है, इसलिए रावण वाला मैं कुछ नहीं करूंगा। पूरा दिन बीता, रात्रि में मां व्याकुल है, अग्नि मांगती है, चंद्रमा से, तारों से, अशोक के नवीन पत्तों से, क्यों शरीर शांत करना है। अब मां की व्याकुलता देख हनुमान जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। हनुमान जी ऊपर बैठे थे, तुरंत दीन ही मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार। दीन हर से उठ कर गए हो। जैसे हनुमान जी ऊपर से मुद्रिका डाले, देखिए हनुमान जी मुद्रिका हाथ में नहीं ले गए थे, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। किस में रख कर गए थे? मुख में। अब आपको कोई सामान दिया जाएगा कि आप वहां पहुंचाइए, तो मुख में डाल लेंगे? नहीं डालेंगे ना। लेकिन हनुमान जी डाल लिए। क्यों? हनुमान जी वानर के रूप में है। वानर के लिए और छोटे बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित स्थान उनका मुख होता है। वो कोई सामान पाते मुख में डाल लेते। हनुमान जी मुख में लेकर गए, ऊपर से नीचे गिरा दिए। सोना पीले रंग का गिरा, मां को लगा अशोक ने अग्नि दे दिया। मां दौड़कर उठाई। चकित चित्तो मुदरी पहचानी। मां पहचान गई। पहले तो प्रसन्न हुई, मेरे प्रभु की मुद्रिका, अगले क्षण उदास हुई, ये यहां कैसे आ गई। जीती को सके अजय रघुराई, भगवान अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। माया से ऐसी नकली मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। ये प्रभु की मुद्रिका है, ये यहां पर आई कैसे? कौन सोच रहा है? सीता मैया। मां की व्याकुलता हनुमान जी देख लिए और ऊपर से हनुमान जी भगवान की कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा,
यही है राम कथा। श्री हनुमान जी महाराज प्रारंभ से लेकर और अपने आने तक की कथा सुनाए ऊपर बैठकर। और जैसे कथा प्रारंभ भई, मेरी माँ कान लगाकर सुनने लगी। सुनते ही माँ का सारा दुख समाप्त हो गया। लेकिन आपको बताऊं, जैसे कथा बंद भई ना, मैया व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई। कहने लगी, अरे भाई, जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया है वो मेरे सन्मुख प्रकट क्यों नहीं हो रहा। मैया ने हनुमान जी को क्या संबोधित किया? भाई। क्या बोला? भाई। हनुमान जी सोचे हम माई के लड़का हैं, माई हमको भाई बोल रही है, लगता है मैया ने हमको पहचाना नहीं। इतने छोटे से हनुमान जी महाराज, जैसे सीता मैया ने पूछा, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद पड़े। और यहां दर्शन करिए, जैसे हनुमान जी नीचे गए, मेरी मां फिरी बैठी मन विस्मय भय। मां ने तुरंत अपना मुख पीछे घुमा लिया। आप किसी के सामने जाइए, कोई आपको देखकर मुख घुमा ले, कैसा लगेगा? कहिए, बहुत अच्छा लगेगा ना? नहीं लगेगा। लेकिन हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा। देखिए, भगत वही है माई बाप जो नकारात्मक परिस्थिति में भी सकारात्मक चिंतन को लेकर के खड़ा हो जाए, वो भगवान का भक्त है। हनुमान जी बोले, मां आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने इतना सुंदर संदेश दिया संसार को। मां, मैं ऊपर से रघुनाथ जी की कथा सुनाता रहा तो आप प्रेम से सुनती रही, और मैं सामने आया तो आपने मुख घुमा लिया। आपने बहुत बढ़िया संदेश दिया समाज को कि मतलब भगवान की कथा से रखी जाए, कथा सुनाने वाले कथावाचक से मतलब न रखिए। बुरा न मानिएगा, कथावाचक के पीछे पड़ने से उद्धार नहीं होगा, भगवान की कथा के पीछे पड़ने से उद्धार होगा। हनुमान जी कहते, मैंने ऊपर से कथा गाई, आप मुझे देखकर मुख पीछे घुमा ली। आपने जगत को संदेश दिया, मां जो कथा सुना रहा है उससे संबंध न बनाइए, जो भगवान की कथा सुनाई जा रही है उस कथा से संबंध बनाइए, तब जाकर आपके जीवन का सारा दुख समाप्त हो। लेकिन मां, मैं कोई गैर नहीं आया हूं। सीता मैया मुख घुमाए घुमाए पूछी, तुम मुझे मां कैसे बोल रहे हो? तब हनुमान जी बोले, मां, राम दूत मैं, मां तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे मां, मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मां मैं राम जी का दूत हूं। यह मुद्रिका मां तुम्हें ये जो अंगूठी है मां, ये मैं ही लेकर आया हूं। दीन ही राम तुम कहा सहीदार, आपको ही देने के लिए प्रभु ने मुझे इस मुद्रिका को दिया था, मैं लेकर आया हूं। मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं प्रभु का दूत हूं। मां पूछी, तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर कैसे मिल गए? तब हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। कही कथा भई संगति जैसे। मां को विश्वास हुआ है। गोद में बिठा करके मां ने खूब दुलार किया। यहां हनुमान जी ने मां से कहा, मां चिंता न करिए, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं, जितना आप याद करते उससे दोगुना याद करते मेरे प्रभु, मैंने देखा है। कुछ दिनों की बात है मां, कछुक दिवस जननी धरुधीरा,
कपियों की सेना के साथ प्रभु आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेकर के जाएंगे। कुछ दिन और धैर्य रखिए मां, ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं। किसने कहा? हनुमान जी ने कहा, मां अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, मैं इसी क्षण अपनी मां को लेकर जा सकता हूं यहां से, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है हमको, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, लेके जाता।